तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो पता है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में कि मेटल्स क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है। उसको जानेंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। और एक ही वीडियो में कोशिश होगी कि इसको क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल की बात करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को इतनी तो बात पता होनी चाहिए कि मेरे भाई कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो देखो जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल हम उसको बोल सकते हैं कि वे सारी की सारी चीजें जिससे क्या कर सके, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पास कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। मतलब जनरली बेसिक सी लैंग्वेज है कि वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट, वे सारे के सारे सब्सटेंस जिससे क्या करे कि इलेक्ट्रिक मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाए, पास कर जाए, उसको क्या बोलते हैं, मेटल। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, हीट और करंट। करंट मतलब हीट और करंट क्या कर जाए, पास कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। अब इतनी सारी की सारी चीजें सोच लीजिए जिससे क्या हो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट क्या करे, पास कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा मेटल्स बोला जाएगा। अब जैसे देखिए, और नॉन मेटल क्या होगा, सेम इसका उल्टा। इसमें ना तो हीटे पास कर पाए, ना तो क्या हो कि करंट हमें पास कर पाए, उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे हम नॉन मेटल बोलेंगे। अब जैसे बात कर लें, जो मार्कर दिख रहा है हमारा, क्या ये मेटल्स है, ये मेटल्स है, ये मेटल नहीं है मेरे भाई। अगर इसको यहाँ पे गर्म करोगे ना तो यहाँ पे जलेगा नहीं, यहाँ पे हीटे नहीं होगा। यहाँ पे गर्म करोगे बेचारा आते आते यहाँ तक खत्म हो जाएगा, लेकिन हाथ जलेगा नहीं जलेगा। या तो अगर इससे क्या करें, किसी एक वायर से टच किया, जैसे साइड में बल्ब जल रहा है, बल्ब पे ले जाके उसको लगा दे होल्डर में, तो क्या करंट मारेगा, नहीं मारेगा, क्योंकि ये क्या है, अपना नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल उसमें बोलेंगे जिससे ना तो हीटर पास कर पाए ना तो करंट में पास कर पाए, उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। और मेटल में क्या होगा, हीट और करंट दोनों आर पार चले जाते हैं, पूरा अच्छे से पास कर दे, जिसमें कोई दिक्कत ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल रॉड, रॉड ले लेना। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, रॉड लेते हैं, ये मान लेते हैं रॉड है, और किसकी है, आयरन की, मतलब लोहा की रॉड है। ये आयरन की रॉड है। अभी क्या करो, एक साइडिया पे गर्म करो तो दूसरी की वाली साइडिया क्या होती है, गर्म हो जाती है। इसका मतलब इसमें हीट क्या कर रही है, पास कर रही है। और हीट की तो छोड़ो, अगर मान लो एक साइड पे हम क्या करें, यहाँ पे तार लगा दे, तो तुरंत दूसरी साइड क्या करेगा, मार देगा, एकदम जहाँ थे उलट उलट जाओगे। तो इसका मतलब रॉड क्या होता है, अपना मेटल हो गया। अभी जिससे हम खाना ना बनाते हैं ना अपने घर में, जैसे मान लो बात करें थोड़ा गांव वाली भाषा में, कि जो खाना बनता है जिसमें बदेले उदेले होता है ना, कराई वराई होता है, क्या कलछुल अलछुल। तो देखो जब एक साइड में क्या करो, अगर इसको यहाँ पे ये मान लेते हैं, दाल को तुमको फ्राई करनी है, ठीक, ये मान लो जिसमें दाल को तुम फ्राई कर रहे हो, यहाँ पे इसको गर्म करो, ठीक, और यहाँ पे देखिए एकदम पूरा जितना भी मर्च वर्चा डालना पूरा डाले पड़े हो। अब देखो अगर इसको मार्ग में डाल देते हैं, तो डालने के बाद अगर गलती से यहाँ पे टच कर देना बहुआ, तो मारेगा, तुम एकदम धाए दे, लाने मारे मतलब गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये वाला गर्म करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जो कलछुल होती है, कलछुल को एक साइड गर्म करते हो तो दूसरा को साइड गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, अपना मेटल हुआ। और अगर इसको करंट लेकर जाओगे ना, करंट के पास लेके जाओगे तो करंट भी अपना बराबर हिसाब कर लेगा। मतलब करंट यहाँ पे टच कराओगे, यहाँ पे आके क्या करेगा, मार देगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। ठीक, अभी जो रोटी बनाते हैं तावे पे, देखो क्या आता है कि जब तावा बनाया जाता है, अभी तो मान लो थोड़ा सा फैशन का जमाना आ गया ना भाई, तो जो तावा बनता है उसमें से ले जाके यहाँ पे ऐसे लगा देता है, लकड़ी का लगा देता है, फिर इसके बाद हम इस पे क्या करते हैं, रोटी देके बनाते हैं, और इसको आराम से उठाते उठाते हैं, मारता नहीं, मतलब गर्म नहीं होता है, जरता नहीं है। लेकिन अगर देखो ना, ये इसको हटा दिया जाए, फिर लोहा कर रहे हैं केवल, तो तुम गर्म कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ से कोई मतलब नहीं, तुम हीट इसको यहाँ पे दे रहे हो, हीट यहाँ पे दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब विच सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कैन पास इजली, मतलब ये सारे के सारे सब्सटेंस जिसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या कर जाए, आसानी से पास कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। बात समझ में आई। तो मेटल में क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपने मेटल्स हो जाएंगे। ठीक, तो मेटल में पता, अब इसमें तो बड़ी सारी चीजें होंगी, तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा ज्यादा खतरनाक है कौन सा कम। तो एक बात जान लीजिए कि जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एल्युमिनिया है ना, एल्युमिनिया से हीटो बहुत तेजी से पास करेगा और करंटो बहुत तेजी से पास करेगा। तो एल्युमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या तो हीट। अभी क्या करेगा एल्युमिनियम में ना, अगर एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम से अगर हम लाइट लेकर जाएंगे ना तो बहुत तेजी से हमको मार देगा, तो एल्युमिनियम हो गया। तो ये बात हो गई मेटल्स की। नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, सेम इसका उल्टा, ना तो बेचारा करंट मारेगा ना तो वो हीट को ट्रांसफर करेगा, क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, अभी बात कर ले हम लोग, बताओ हम लोग मेटल्स हैं कि नॉन मेटल्स हैं। ह्यूमन बॉडी मेटल है कि नॉन मेटल्स है। तो देखो अगर ऐसे कह रहे हैं ना, हम करंट को छुए तो हमको अभी छुएगा ना, उसको मारेगा पूरा आराम से पास कर जाएगा, इसका मतलब तुम लोग मेटल हो गए। तो मेटल हो गए फिर तो आयरन मैन हो गए।
ठीक है, आयरन मैन हो गए, जिसको चाहे उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भाई। दोनों मतलब दोनों सिचुएशन पास करनी चाहिए, हीट भी पास करनी चाहिए, करंट भी पास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने हीट को पास करके खुद को आयरन मैन समझ रहे हो, नहीं, गलत फहमी, इस गलत फहमी मत रहना, ये सब धोखा है। देखो हीट क्या होता है, हीट तो पास कर मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर ले रहे हैं हम लोग के बॉडी से, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या हो गए, आयरन मैन हो गए। लेकिन मेरे भैया इसमें करंटों वाली बात होती है, करंट नहीं, करंट तो पास कर लेगा, सॉरी भाई, करंट तो पास कर लेगा, तो इसका मतलब आयरन मैन थोड़ी ना बन जाएंगे। हीटो पास करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तुम्हारा पैर जल रहा था तुरंत तुम्हारे बाल भी जलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वी आर नॉट ए मेटल, क्योंकि हम लोग मेटल नहीं है। एक साइड गर्म की तो दूसरा वाला गर्म नहीं होगा, जहाँ पे गर्म होगा केवल वहीं पे जलेगा और कहीं नहीं जलने वाला है। तो ह्यूमन बॉडी का हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉन नॉन मेटल हो जाएगी, ठीक है, हम लोग मेटल नहीं है। और जो करंट पास करता है ना, हम लोग के बॉडी के अंदर आयरन होता है, तुमको पता ना आयरन की कमी जो है, तो लोग आयरन की गोली खाते हैं, तो जब आयरन खाते हैं ना, तो जो अपने अंदर आयरन फूट के भरा पड़ा है, तो ये देखो आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड है, तो आयरन से क्या होता है, आयरन अपना मेटल्स होता है, तो जो अपने अंदर आयरन बढ़ा ना, वही क्या करता है, इसको पास करवा देता है धड़ाम से, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देता है, और सामने वाला जो कोई टच करता है उसको मारता है, उधर से उड़ जाता है। ठीक, ये बात होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल की। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, जो मेटल्स होते हैं उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है ना, उसकी कुछ क्वालिटी भी होती है, जिसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उसके कुछ नाम्स होते हैं ना खास खास, तो उसके नाम को जानते हैं। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या ले लिया जाए, एक रॉड ले लिया जाए, ये क्या है, एक रॉड ले लिया जाए। अब मान लो गोल सा रॉड है, तो इसको क्या चाहो कि तुम पीट के किसी एक सीट में कन्वर्ट कर दो, ठीक, किसी एक आयरन की रॉड को या तो स्टील की रॉड हो, इसको क्या करो, तुम चाहो तो पीट के एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हैं। इसीलिए देखो, अभी जो मतलब फावड़ा बनवाना होता है तो क्या करते हैं ना, या कुदाल बनवानी होती है, तो या खुरपा पर बनवाना होता है, तो एक रॉड लेके जाते हैं, रॉड लेके जाते हैं, और रॉड लेकर जाते हैं, जो बनाता है उसके पास लेके जाते हैं, तो गर्म करके उसको पीटता है, पीटने के बाद उसको क्या करता है, एक सीट का शेप दे देता है, खुरपे का शेप देता है, एकदम खूब लंबा सा बन जाता है। तो अगर देखो किसी भी मेटल को पीट पीट के उसको सीट में कन्वर्ट कर देना, अपना क्या कहलाएगा, मेलाबिलिटी कहलाएगा। ठीक, मेलाबिलिटी किसे बोलेंगे, मेलाबिलिटी उसे बोला जाएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल्स विच कैन बी टेन बाय द सीट, मतलब किसी भी मेटल्स को पीट पीट के सीट में कन्वर्ट कर देना, अपना क्या कहलाएगा, मेलाबिलिटी कहलाएगा। तो मेलाबिलिटी जो है, जो मेलाबिलिटी है भैया, ये किसी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल को पीट के सीट में कन्वर्ट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मेलाबिलिटी बोला जाता है। तो मेलाबिलिटी क्या होगा, आप देखो मेलाबिलिटी में क्या होगा कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर सबसे ज्यादा मेलेबल होता है, मतलब सिल्वर जो है ना, उसको तुम बहुत ज्यादा पीट के बहुत लंबा मतलब चादर को बना सकते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलाबिलिटी बोला जाता है। मतलब किसी भी मेटल्स को पीट के सीट में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, अपना मेलाबिलिटी कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होगा, इसको जानते हैं। डक्टिलिटी यही होता है ना कि जैसे अगर देखो किसी मेटल्स को पीट के हम क्या बना दिए, सीट, किसी मेटल को पीट के क्या बना दिया गया, सीट, किसी मेटल को अगर हम पीट के सीट बनाएंगे तो अपना मेलाबिलिटी कहलाएगा। लेकिन किसी मेटल को पीट के अगर हम वायर का शेप दे देंगे, वायर बनाएंगे, तो अपना मेलाबिलिटी ना कहला के क्या कहलाएगा, डक्टिलिटी कहलाएगा। ये किसका शेप देता है, ये शेप देता है वायर का। ठीक है, किसका शेप देगा, वायर का। अभी हमने किसी क्या किया, मेटल को लिया और मेटल के पीट के क्या कर दिया, वायर बना दिया, तो अपना क्या कहलाएगा, तुरंत के तुरंत डक्टिलिटी कहलाएगा। अब जैसे कॉपर होता है, तो कॉपर जो होता है तो पहले तो वायर में होगा नहीं, कॉपर को हम क्या करते हैं, पीट के पतली सी वायर बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं, आराम से घरों में लगाते हैं, बल्ब बल्ब अपना सारा का सारा जलाते हैं। अब देखो इसका मतलब ये होगा कि जो मेटल्स होते हैं उसको पीट के किसी भी तरीके से क्या बनाया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है, उसको क्या बोला जाएगा, मेलाबिलिटी बोला जाएगा। अब बात करें ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम लोग पीट के बहुत लंबी सी वायर बना सकते हैं, तो उसके लिए आता है ना भैया गोल्ड। गोल्ड मतलब पता ना, सोना, समझ रहे हो ना, सोना, वही सोना है जो पहनते हैं, जो काफी कॉस्टली होता है, ये सोना है। अब सोना सोचो कितना खतरनाक है, सोना कहीं भी वो खतरनाक होता है। तो देखो जो सोना है, ये 10 ग्राम सोना को हम पता है 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सोचो ये कितना ज्यादा डक्टिलिटी इसकी होती है कि कौनो 10 ग्राम का सोना लो, उसको पीट पाट के 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो। अब सोच लो कितना खतरनाक है कि 10 ग्राम सोना है, तो उसको पीट के कितना बड़ी लंबी वायर बनाई जा सकती है, ये बनाई जा सकती है, 2 किलोमीटर की वायर बनाई जा सकती है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है किसी भी मेटल को पीट के वायर में कन्वर्ट कर देना, अपना क्या कहलाता है, ये कहलाता है
अपना डक्टिलिटी कहलाता है। अब डक्टिलिटी की बात करें, जो मेलाबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, ये दोनों की दोनों केवल होंगी मेटल्स में, नॉन मेटल में इनका कोनो मतलब नहीं है। नॉन मेटल में ये दोनों नहीं हो सकता है। जैसे देखिए अब कैसे नहीं हो सकता, अब मान लीजिए किसी मेटल नॉन मेटल को आप सोचिए पीट के चादर बना दे, तो बना सकते हैं? नहीं बन सकता भैया। जैसे अगर लकड़ी ले लो, लकड़ी क्या है, ये अपना नॉन मेटल है। अब लकड़ी को तुम सोचो पीट के चादर बना दे, तो ये कभी नहीं हो सकता, वो फट जाएगी। उसको फिर क्या करेंगे, खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका हम क्या नहीं बना सकते हैं, उसका हम शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और किसी भी मेटल को, किसी भी नॉन मेटल को हम वायर में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कितने बहादुर होंगे, बोलेंगे सर हम लोग जो 2 रुपये वाली पेना होती है ना, ठंडी में जब अलाव अलाव जलाया जाता है, तो वहां पे ले जाके डाल के ना खूब पतली से वायर बना दिए, देखिए ना कमाल की बात है कि नहीं, वायर बन गया। तो ये बकलोल था, वायर नहीं बन सकता। वो वायर मतलब ये वायर थोड़ी ना तुम बना दिए, ये तो ऐसा काम, क्योंकि अगर घर वाले देखेंगे तुमको 2-4 तमाचा लगाएंगे। ये देखो होता क्या है कि जो हम यहाँ से वायर बना रहे हैं ना, कलाकारी कर रहे हैं, तो जो कलाकारी हो रही है ना, ये वायर नहीं, वायर जो आपको है ना, जहां से आई बात हो करंटवा पास कर जाए, तो जो तुम बना रहे हो 2 रुपया वाला, तो ये तुम्हारा करंट नहीं पास करेगा, इसलिए वायर नहीं। या प्लास्टिक कैसा बनाती है, वायर नहीं होगा, वायर के लिए करंट पास करना चाहिए। अगर इतने बड़े कलाकार होते तो घर में कंपनी 2-4 नहीं हो जाती वायर वाली, ठंडे में यही सब करते पढ़ाई लिखाई छोड़ के। तो ये क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी मेलाबिलिटी। समझ में आया क्या होगा? तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आज ही खत्म ही करना भाई, रात के बज रहे हैं 11:30, इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तुम लोग केवल डिमांड पे बना रहा हूँ, नहीं तो इसका बनाने का कोई भी मतलब नहीं था। मेरा ये जो मेटल्स है, नॉन मेटल है, बनाने वाला था किसी दूसरे का, क्लास 10th का। फिलहाल ये बेसिक है, एकदम बेसिक है, तो इसमें सारी सब कुछ चीजें पढ़ डालेंगे। अभी पूरा देखना, पूरा सब खत्म कर दूंगा, फिर पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेटल्स हो गया, और सॉरी मेलाबिलिटी हो गया, और क्या हो गया, डक्टिलिटी हो गया। तो न कि ये जो सारी की सारी क्वालिटी, सारी की सारी क्वालिटी होंगी केवल केवल होंगी मेटल्स में होंगी, नॉन मेटल में इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। नॉन मेटल में ये जरा से भी नहीं होंगी। फिर अब बात करते हैं ना कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। ये थर्मल कंडक्टिविटी, देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है ये पता है। ये थर्मल मतलब पता है, थर्मल मतलब क्या होता है कि ये गर्मी वर्मी से संबंधित है, मतलब हीट वूट से संबंधित है। कंडक्टिविटी मतलब होता है ना पास करना किसी भी चीज को। जैसे देखो थर्मल मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोला जा सकता है हीट, और कंडक्टिविटी मतलब पास, मतलब जोने से हीट क्या करे, पास करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी बोलेंगे। जैसे देखो कि अब वही बात हो गई ना, घर में खाना पीना बनाने वाली, ये जब पढ़ेंगे तो देखो अभी जो घर में जो अपने आ रहे हैं ना खाना बनाने वाले, देखो यहाँ पे क्या होते हैं कि ऐसे मान लो ये तावा है रोटी बनाने वाला, ठीक है भैया, तावा तो समझते हो, ठीक है। ये मान लो रोटी बनाना, तो देखो यहाँ पे प्लास्टिक लग के आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें होती है ना थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब अगर हीट, अगर एक जगह हम गर्म करते हैं, इसको मान लो गर्म किए, तो गर्म करने के बाद ये पास कर जाता है, मतलब जो जो हीट है ना, हीट क्या कर सकती है, ये पास कर जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। मतलब किसी भी हीट को क्या करता है, ये पास कर जाता है। और पता सबसे ज्यादा हीट को कौन पास करता है, तो सबसे ज्यादा हीट को पास करता है अपना सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर इतना खतरनाक होता है मेरे भाई कि ये पूरा हीट को पास कर ले जाता है। अगर सिल्वर की बर्तन बना दी जाए घर में ना, तो एकदम पूरा खाना यूं मिनटों में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अभी पता है कि अभी घर में हम लोग आयरन पे क्या करते हैं, आयरन का जो होता है उस पे, जो लोहे का होता है उस पे क्या करते हैं, रोटी को बनाते हैं। उसका मेन पर्पज जो होता है ना कि जब तुम आयरन से बनाते हो, अगर उस पर बनाए हुए रोटियां खाओगे ना, तो अपने अंदर क्या होता है, आयरन, अभी पता है ऐसा तुम लोग को पता होगा कि जो गुड़ उड़ खाते हैं ना, गुड़ उड़ खाने से कि उनकी बॉडी में कभी भी आयरन की कमी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गुड़ बनाया जाता है वे बनता है एकदम पूरा कढ़ाई में बनाया था ना, पूरा लोहे को गरमा गरमा के, मतलब लोहा उसमें बहुत ज्यादा लोहे का आयरन का पार्ट मिल जाता है। तो जब हम गुड़ को खाते हैं तो गुड़ के खाने के साथ साथ वो आयरन अपने बॉडी में इंटर कर जाता है, इसीलिए हमको आयरन की जरा से भी कमी नहीं होती। वो बगलियां अगर चीनी दबाओगे तो शुगर हो जाता है, आयरन वायरन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सिल्वर। सिल्वर ऐसा है कि ये हीट को सबसे ज्यादा क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये हीट की होती है। फिर अगर हम लोग बात करें ना कि सबसे गरीब कौन सा होता है, गरीब मतलब सबसे पुअर कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो भैया सबसे राजा अपना क्या है, ये है सिल्वर। और सबसे गरीबी में कौन जीता है, ये जीता है लेड। लेड मतलब पता ना, शीशा। ये लेड जो होता है, लेड इज द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ द थर्मल, मतलब ये थर्मल की सबसे लो कंडक्टिविटी होती है किसकी, लेड की। शीशा को एक तो साइडिया गर्म करो ना, दूसरे की साइडिया आते हैं तो सुबह से शाम हो जाएगा, बेचारा घर में नहीं होता है। लेकिन सिल्वर वाला इतना खतरनाक होता है, जैसे ही यहाँ पे गर्म करोगे तैसे ही धड़ाम से क्या हो जाएगा, उधर गर्म हो जाता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आया क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी वही होती है कि किसी भी
मतलब कोई भी मेटल्स हो जिसमें हीट क्या कर सके, पास कर सके, जैसे हीट पास करती है उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है किसकी, सिल्वर की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, सबसे गरीबी किस में होती है, वे होती है लेड में होती है। लेड बेचारा पास नहीं कर पाता है। फिर ये तो इतनी बात होगी किसकी, मेटल्स की हो गई। और ये जो बातें हम सारी सारी पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी केवल सही है मेटल्स के लिए। नॉन मेटल में इसका एकदम सारा का सारा उल्टा हो जाएगा कि नॉन मेटल के पास ना तो मेलाबिलिटी होती, ना तो डक्टिबिलिटी होती है, ना तो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इन सब के पास इन सब का कोनो मतलब नहीं होता। नॉन मेटल के पास केवल केवल मतलब किसका होता है, ये मतलब होता है, ये मतलब होता है किसका, ये केवल मेटल्स में सारी की सारी बातें चलती हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है, इसको आइए देखते हैं। देखो अभी बात करते हैं हम लोग कि फिजिकल स्टेट क्या क्या होती है। तो देखो फिजिकल स्टेट में बात करेंगे ना, तो ये क्या होता है, सॉलिड। मतलब मेनली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल की फिजिकल स्टेट, ठीक है मेटल्स हो गया। तो मेटल की जो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो मेटल मतलब जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मतलब जितने भी सारे के सारे मेटल हैं वे सारे के सारे सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। वे रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, सॉलिड होंगे। और बेचारे हार्डो भी होते हैं, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वे रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होवे करेंगे, लेकिन क्या होंगे, वे हार्ड भी होंगे। अब बात करें कि ये सॉलिड होते हैं, सही बात है। जैसे देखो अगर हम बात कर ले किसकी, अभी वायर की बात करें, वायर क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे। ठीक है, लोहे की बात कर ले, लोहा पता कितना ज्यादा हार्ड होता है, वेरी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। अभी तावे की बात कर ले, जितने भी सारी चीजें, भी मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिया इसके पहले, वे सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज होते हैं ना धोखेबाज वाले। अब धोखेबाज वाले क्या होंगे कि कुछ ऐसी चीजें होंगी ना कि वो मेटल होंगी, लेकिन उसके बाद वो बोलेंगे कायम सॉलिड है, हम सॉलिड नहीं रहेंगे। और ना तो बेचारी हार्ड होती है। तो पता है ऐसी कुछ चीजें होती है जो मेटल्स होती हैं, उनको मेटल बोलता है कि तुम मेरी हो, लेकिन बोलते हैं हम तुम्हारी है, लेकिन मानेंगे तुम्हारी एक भी नहीं। तो ये क्या होता है, वे होता है अपना एच जी। एच जी को क्या बोला जाता है, पारा। और इसको बोला जाता है मरकरी। ठीक है, ये क्या होता है, मरकरी। मरकरी एक ऐसा होता है जिसको हम जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है पारा। तो मरकरी पता है, ये बेचारा एट द रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता, लिक्विड होता है। कितने लोग सोचेंगे मरकरी का होता है भैया, ये तो खतरनाक है बवाल है। तो देखो मरकरी क्या होता है ना, कभी डॉक्टर वॉक्टर गए होगे तो पहले भी तो मान लो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, मुंह में लगाते हैं पी करके बता देता हूँ, वे नहीं। इसके पहले आता था ना, तो इतना बड़ा थर्मामीटर होता, तो थर्मामीटर में भरा जाता था पारा। और जैसे ही मुंह में लगाते तो पारा क्या करता था, ऊपर चढ़ जाता, बताता कि तुम्हारा 102 डिग्री बुखार है, उतने में तुम हो जाते थे घायल। तो पता है जो 102 डिग्री बताते हैं मेरे भाई, वो डिग्री नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है। 102 डिग्री हो जाएगा तो आदमी उठेगा नहीं, उठ जाएगा। क्योंकि 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, और तुम्हारा जब 100 डिग्री सेल्सियस अगर तुम्हारा टेम्परेचर हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। वे 102 फ़ारेनहाइट होता है, 100 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, बुखार होता है। तो एच जी क्या होता है, पारा होता है। अभी जैसे मान लो तुमको नहीं समझ में आया कि मरकरी क्या होता है, तो देखो ना, अभी जो बीपी नापने आते हैं जो डॉक्टर्स आते हैं, तो चाहे वो टेक्निकल लेके आए चाहे नॉन टेक्निकल लेके आए, उसमें क्या होता है ना कि देखो एक पाइप सी लगी होती है, ये पाइप होती है, और इसी पाइप में भरा रहता है पारा। ऊपर क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो ये जो लिक्विड होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है मेटल्स। लेकिन वो सब बताया गया कि मेटल की जो प्रॉपर्टी में लाएगी, तो मेटल की दो चार प्रॉपर्टी सही थी, सॉलिड होगा और हार्ड होगा। लेकिन ये जो पारा है ये बड़ा खतरनाक है। ये बोला देखो मैं मेटल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक भी बात को मानूंगा नहीं। तो ये सबसे पहले क्या दे देता है, धोखा दे देता है। और होता है गैलियम। गैलियम भी क्या है, ये भी एक बेचारा मेटल है, लेकिन ये भी कितना खतरनाक है ना कि एट द रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, ये लिक्विड ही रहेगा। तो ये दोनों दोनों एक्सपेक्शन में आते हैं, मतलब अपवाद होते हैं, ऐसा मतलब नहीं मानने वाले होते हैं। तो मतलब इसको बोलेंगे कि यूजली ऑल मेटल आर सॉलिड स्टेट, बट सम मेटल आर एट द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे, कि ऑल मेटल मतलब सारे मेटल्स कैसे रहेंगे, एट द रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेंगे। लेकिन उसमें से दो चार धोखेबाज होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, वे लिक्विड में हो जाते हैं। वो क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा मरकरी और गैलियम। हार्ड की बात करें, अब इसमें हो जाएगा कि जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड एट द रूम टेम्परेचर, बट मतलब वहीं से धोखा वाली बात है भाई। बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट एट द रूम टेम्परेचर। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे एक अपना प्यारा सा आता है सोडियम, इसको दिखाते हैं, बता रहा हूँ, एन सोडियम। इसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दिखाते हैं एन। इसका मतलब सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और मरकरी को किससे, एच जी से।
तो ये जो सोडियम है ना, सोडियम आप सोचो इतना इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि अगर इसको एक नाइफ लेके आएंगे ना, तो इसको नाइफ से क्या करेंगे, एकदम हैप्पी बर्थडे केक की तरह उधार के उधर कर देंगे, काट देंगे। तो मतलब ऑल मेटल्स आर हार्ड एट द रूम टेम्परेचर बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट लाइक अ चीज व्हेन वी कैन कट ऑफ द नाइफ्स। मतलब ये सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उसमें से एक तो खतरनाक होता है, उसमें क्या होगा, सोडियम। सोडियम बोलता है कि मैं मेटल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक भी क्वालिटी नहीं मानूंगा। तुम इतने हार्ड हो, मैं उतना ज्यादा सॉफ्ट हूँ। मतलब सॉफ्ट हूँ, तुम जितने ज्यादा हार्ड हो, मैं उतना ज्यादा क्या हूँ, सॉफ्ट हूँ। अगर कोई मुझे चाकू से चाहेगा काटने के लिए, तो उसको दो टुकड़े में अलग कर सकता है। तो तुमसे पूछा जाता है कि विच मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, मतलब विच मेटल्स आर सॉफ्ट वी कैन कट द नाइफ्स, मतलब वो कौन सा मेटल है जो एकदम बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो अपना हो जाएगा सोडियम। और ऐसा कौन सा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ना होके क्या होता है, लिक्विड होता है, तो अपना मरकरी मार दोगे, Hg मार दोगे, पारा मार दोगे, कुछ भी मार दोगे, 100% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अभी सोडियम की बात हो गई कि ऐसा कौन सा मेटल्स है जो एट द रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, अपना सोडियम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सोडियम और मतलब सॉलिड और लिक्विड वाली बात है, ये केवल मेटल्स के लिए है, मेटल्स के लिए है। अभी जब नॉन मेटल वाली बात करेंगे ना, तो उसमें जानते हैं। तो ये बात समझ में आई कि क्या होते हैं मेटल्स, हार्ड होते हैं और कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। फिर उसके बाद आता है सोनैलिटी। सोनैलिटी तुम लोग सुने होंगे, तुम लोग की बुक में होगा सोनैलिटी। देखो सोनैलिटी क्या होती है, थोड़ा भाई अपने इंग्लिश साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए, इंग्लिश में थोड़ा सी गरीबी है, स्पेलिंग में गरीबी है, बाकी कंसेप्ट तो खतरनाक है। ठीक है, सोनैलिटी क्या होती है, सोनैलिटी वो बात करते हैं ना, ये केवल मेटल्स में पाई जाती है। जितनी भी बातें बता रहा हूँ सारे सारे मेटल में, मौलिक मेटल सॉलिड्स होते हैं, हार्ड्स होते हैं, और कैसे होते हैं, सोनैलिटी होते हैं। सोनैलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, जैसे देखो, अगर तुम क्या करो, किसी थाली में खाना लेके जाओ और बाई चांस क्या करो, खाना तुम्हारे हाथ से छूट जाए, थाली छूट जाए, तो छूटने के बाद, जब थाली छूटती है ना, तो छूटने के बाद बहुत सुरीली आवाज निकलती है, जब गिरती है ना, तो पूरा दनका के पूरा गर्दा मचा देती है। तो वे जो मेटल्स होते हैं ना, वही दनका के जो आवाज निकालते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सोनैलिटी बोला जाता है। ऑल मेटल आर द सोनैलिटी, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनैलिटी की प्रॉपर्टी रखते हैं। मतलब अगर मेटल्स गिरेंगे, तो गिरने के बाद वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, मतलब वो क्या करेगा, झंझनाहट की आवाज निकालता है ना। अभी लोटा गिर जाए, गिलासा गिर जाए, बाल्टी गिर जाए, डोलू गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, तो गिरने के बाद क्या करता है, बहुत खतरनाक आवाज निकालता है। देखो कभी थरी और गिरती तो कितने कमाल से नाचते हैं। अभी ये मारकर यहाँ पे टाइल्स से पटक दूं, तो पटकने के बाद क्या टाइल्स पे आवाज करेगा, नहीं करेगा भैया। लेकिन अगर क्या होगा, मैं एक थाली लेके आऊँ, किचन से लाने के बाद यहीं छोड़ दूं, तो भी पता है रात के बजने वाले हैं 12 और मेरे घर वाले उठ के आ जाएंगे, मैं इस टाइम कर क्या रहा हूँ, तो ऊपर से मेरी बच जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, सोनैलिटी होता है। सोनैलिटी समझ में आया, किसे बोलेंगे, मतलब कोई भी मेटल्स जब गिरता है, तो गिरने के बाद जनरली मेटल्स जब गिरते हैं, तो गिरने के बाद क्या करते हैं, ये आवाज प्रोड्यूस करते हैं, साउंड निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सोनैलिटी। तो ये जो स्टेट है, ये सारी सारी स्टेट किसकी, फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल्स है, मेटल्स की क्या है, फिजिकल स्टेट है। तो सोनैलिटी समझ में आ गया। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है तुम लोग को पढ़ाना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो ये बात समझ में आई। और ये सारा का सारा नॉन मेटल में क्या होता है कि नॉन मेटल आर द सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। जैसे देखो नॉन मेटल की बात कर ले, थोड़ा उधर भी जानते हैं ना, ऐसा नहीं कि हम पूरे मेटल ही देख के दाब रहे हैं तुम लोग को, नॉन मेटल से एक बार मुकाबला भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, वो भी अपना रिश्तेदार है। नॉन मेटल, देखो भैया नॉन मेटल क्या होता है, ये पता है, जैसे ऑक्सीजन हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, ये सारी की सारी क्या होती है, नॉन मेटल होती हैं। मतलब ये वुडन हो जाए, ये सारे का सारा मार्कर हो जाए, तुम हो जाओ, हम हो जाए, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल है। अभी पता है हम सब क्या नॉन मेटल है। अब देखो कितने कलाकार ये सोचेंगे कि सर अगर हम नॉन मेटल है तो कैसे करंट वो मार देता है, ऐसे छूटे मार दो उसको धड़ाम छोड़ जाता है। तो ये भैया, तो देखो जो मेटल्स होता है ना, मेटल में दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करे और हीटो पास करे। तो तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के आयरन मैन थोड़ी ना बन जाएंगे, तो उसके लिए हीटो पास कराओ, तब हो ना आयरन मैन। कि इधर से चूंकि उधर को क्या करो, करंट मार दे रहे हो, तो खुद को आयरन मैन समझ ले रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा होना चाहिए कि इधर से छो तो इधर क्या करे, मार दे, तुमको हीट मार दे, तो अपना क्या कहलाएगा, वे कहलाएगा मेटल्स। लेकिन हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है, तो वी आर नॉट अ आयरन मैन। इसीलिए ना आप ना हम आयरन मैन कोई नहीं है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं कि जिसमें सब क्वालिटी कुछ नहीं हो,
ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास करे, ना तो हीट पास करे, ना तो पटकने के बाद झन झुन की आवाज करे जिसको सोनाइटी बोलते हैं, ना उसको पीट पाट के हम लोग क्या कर सके, सीट बना सके, ना तो इसका वायर बना सके, उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि विच सब्सटेंस कैन नॉट पास इजिली करंट एंड हीट, मतलब ये सारी की सारी चीजें जिससे ना तो करंट और ना तो हीट इजिली से पास कर जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट की बात हो गई। तो इतनी स्टेट होती है किसकी, ये मेटल्स की होती है। और इसकी तो बात छोड़िए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बात हो जाएगी वहां पे खत्म। ठीक है, तो आगे देखते हैं।